एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम विनय था। विनय का सपना था कि वह विशाल एवं रहस्यमय जंगल के आसपास के स्थान का अन्वेषण करें। उसे जंगल की कहानियां सुनने का शौक था और उसे उसकी सुंदरता की खोज करने का भी बहुत शौक था। लेकिन गांव के लोग उसकी इस बात पर ठंडे नजरे से देखते थे और उसे हमेशा डराते रहते थे कि जंगल में जाना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। विनय के मन में यह बात कभी नहीं थी और उसने तय किया कि वह अपने सपनों को पूरा करेगा। एक दिन विनय ने अपने सफर की तैयारियां शुरू कीं और जंगल की ओर चल पड़ा। लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन विनय ने अपने आत्मविश्वास से उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। जंगल में विनय को अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपना साहस और विश्वास बनाए रखा। वह नए जानवरों से मुलाकात करता रहा, नदियों को पार करता रहा और नई मानवियत के साथ भी मिलता रहा। बीच बीच में उसे आगे बढ़ते हुए भी अकेलापन का एहसास होता था, लेकिन फिर भी उसने बुजुर्गों की बात सुनकर नई सीख निकाली और आगे बढ़ा। एक दिन उसे एक बड़े ही रहस्यमय जंगल का पता चला। जंगल में जाने के बारे में किसी भी गांव वाले के पास कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन विनय ने अपना अस्थायी ठहराना और आत्मविश्वास बनाए रखा और साथ ही वहां पहुंचा। जंगल के अंदर विनय ने कई रहस्यमयी चीजों का खुदापना किया, जैसे कि उनकी स्याही के तितलियों का रहस्यमयी से रिश्तेदार, अद्भुत वृक्ष और नदियों के साथ उनके निरंतर संवाद। उसने अपनी मानवियत और आत्मा के सबसे खास किनारे पर पहुंचकर एहसास किया। विनय के इस सफर से लौटते समय गांव वालों और उसके दोस्तों ने उसे नया अंदाज में देखा। उनकी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में एक नई ताजगी थी, जो उसे बेहद खुशी और संतुष्टि दे रही थी। विनय ने जीवन के हर मोड़ पर आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ सामना किया और उसका जीवन वास्तव में लाभान्वित हो गया। विनय की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मविश्वास और संकल्प से कुछ भी संभव है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न दिखे। सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने साथी के रूप में खुद को अधिक पसंद करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की होड़ में रहना चाहिए।